इंडिया ने एटमी टेक्नोलॉजी में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। गुज़िश्ता हफ्ते इंडिया के साइंसदानों ने तमिलनाडु के कलपक्कम जौहरी प्लांट में वाक़े फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से न्यूक्लियर फुजले को जौहरी ईंधन में बदल देने में कामयाबी हासिल कर ली। इसे जौहरी तवानाई के ज़िम्न में एक फैसलाकुन पेशरफ्त बताया गया है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक ऐसा रिएक्टर है जिसमें उसको चलाने के लिए जितनी यूरेनियम इस्तेमाल की जाती है, ये रिएक्टर उसके फुजले को उतनी ही मकदार में दोबारा इस्तेमाल के लिए ईंधन में बदल देता है। इसीलिए इसे फास्ट ब्रीडर कहा जाता है। एटॉमिक एनर्जी के महकमे का कहना है कि यह रिएक्टर सिर्फ बिजली नहीं पैदा करता, ये एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी बहुत अहम है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर के इस कामयाब मरहले का मतलब ये है कि यह रिएक्टर अपना ईंधन इसमें इस्तेमाल हुई यूरेनियम के फुजले से खुद तैयार कर लेगा और आखिरकार इस अमल से 500 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। अभी ये अमल तजर्बाती मरहले में है। इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को 2029 में बाज़ाब्ता तौर पर कमीशन किया जाएगा। इंडिया रूस के बाद इस टेक्नोलॉजी से बिजली हासिल करने वाला दूसरा मुल्क होगा। चीन ने भी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का एक छोटा प्रोग्राम शुरू किया है। इंडिया ने इस मरहले तक पहुंचने में कई बरस की ताख़ीर की है और एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट के मुताबिक इस पर अब तक जो अखराजात आए हैं वो मुख्तस किए गए फंड से दुगना है। इंडिया अपने एटमी रिएक्टरों से इस वक्त 8,180 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, जो मुल्क की बिजली की मजमूई पैदावार का महज 3% है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने 2032 तक अपने एटमी प्लांट से 22,400 मेगावाट बिजली पैदा करने का हदफ रखा है। इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम 3 मरहलों पर मुश्तमिल है। पहला मरहला प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर का है। ये कुदरती यूरेनियम से चलता है और इसमें हेवी वाटर कूलेंट और कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा मरहला फास्ट ब्रीडर एटमी रिएक्टर का है। इस तरह के रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाली यूरेनियम से जो फुजला निकलता है उसे उतनी ही या उससे ज़्यादा मकदार में दोबारा काबिल इस्तेमाल ईंधन में तब्दील कर दिया जाता है। तीसरा मरहला ऐसे एटमी रिएक्टर्स बनाने का है जिसमें यूरेनियम के बजाय थोरियम का इस्तेमाल होगा। इंडिया में यूरेनियम के बहुत छोटे ज़खायर मिले हैं। बेशतर यूरेनियम बाहर से मंगानी पड़ती है, लेकिन केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के साहिली रेतों में थोरियम का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। इंडिया के जौहरी साइंसदान इस जौहरी मादे को मुस्तकबिल के रिएक्टर में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारियां कर रहे हैं। इंडिया की हुकूमत ने मुल्क के जौहरी बिजली घरों से आइंदा 20 बरस में 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने का हदफ रखा है। इस वक्त मुल्क में 24 से 25 एटमी रिएक्टर काम कर रहे हैं। 11 रिएक्टर तामीर के मुख्तलिफ मरहलों में हैं। इंडिया ने अपने एटमी रिएक्टर्स को सिविल और अस्करी नवीयत के 2 ज़ुमरों में बांट रखा है। एटमी तवानाई के बैनुल-अक़वामी इदारे IAEA की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के 8 प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स, जिनमें इंडिया का यूरेनियम इस्तेमाल होता है और जिन्हें अस्करी मकसद के लिए बनाया गया है, वो इस इदारे की निगरानी और जांच के दायरे से बाहर हैं। इनमें तारापुर पावर स्टेशन, मद्रास पावर स्टेशंस और कायगा जनरेटिंग यूनिट्स शामिल हैं। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर को भी बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई इदारे के सेफगार्ड से बाहर रखा गया है।